अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आपको पता है जुम्मा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम की रिवायत है कि हम जुम्मे वाले दिन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी दुआ करते हैं। आप लोगों को दुआ का बहुत इंतज़ार भी रहता है और होना भी चाहिए, इसलिए कि हमें नहीं पता कि हमारी दुआ में कौन सा ऐसा कोई नेक बंदा या बंदी शामिल है जिसके आमीन से अल्लाह पाक हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले और हमारा भी बेड़ा पार हो जाए इंशाअल्लाह ताला आमीन। तो दरूद शरीफ पढ़िए, हम पहले दुआ करेंगे और फिर हम आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हियो या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या समीअ दुआ या समीअ दुआ या हियो या क़य्यूम। दुआओं को सुनने वाले रब, हम तेरे गुनाहगार बंदे आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। पाक परवरदिगार, हमारी आपसे इल्तिजा है या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, लेकिन आपके बंदे हैं या अल्लाह और आपसे माफ़ी की तलब रखते हैं या अल्लाह। आप हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, खुफिया एलानिया गुनाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, जिनको गुनाह ना समझते हुए भी वो गुनाह थे, उन सबको आप माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए या अल्लाह। मरने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दे या अल्लाह, मरने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दे या रहमान राहिमीन। परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दीजिए, बीमारों को शफ़ाए कामला आजला आफ़ियत अता फरमा दीजिए। हॉस्पिटलों में बहुत सारे लोग हैं अल्लाह, आप उनका लिए बेहतरी का मामला कर दीजिए, उनको सेहत और आफ़ियत के साथ अपने अपने घरों में भिजवा दीजिए या रहमान राहिमीन। बे औलादों की गोदों को भर दीजिए या अल्लाह। जो बग़ैर शादीशुदा हैं उनका नेक व नेक नसीब खोल दीजिए, उनके लिए कदरदान रिश्ते आ जाएं या अल्लाह। हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। जिन जिन के माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं या अल्लाह, उन सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुक़ामात अता फरमा दीजिए या अल्लाह। उनके कब्रों में अपना नूर ही नूर भर दीजिए या अल्लाह। उनकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए या अल्लाह। हमारी आखिरत को भी संवार देना मेरे अल्लाह, हमारी आखिरत को भी संवार देना या अल्लाह। कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना या अल्लाह। हमें जहन्नम के घड़े में गिरने से बचा लेना मेरे अल्लाह। हमें प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमाना मेरे रब या रहमान राहिमीन। किसी किस्म की आजमाइश में न डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों की औलादों की, बहुओं की, नवासे नवासियों की, पोतों की, सबकी अल्लाह, सबको खैर और आफ़ियत का मामला देना या अल्लाह। हमारे में हिम्मत और वो नहीं है अल्लाह कि हम कोई चीज़, कोई गम बर्दाश्त कर सकें। आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप हम सब पर करम और रहम फरमा दीजिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए या अल्लाह या रहमान या रहीम। हमें भी मक्का मदीना लेके जाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम भी हज और उम्रा पे जा सकें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाके सलाम पढ़ सकें, खाना काबा का तवाफ़ कर सकें, हिजर अस्वद को बोसा दे सकें। पाक परवरदिगार या अल्लाह, हम सब के रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाई में बरकत अता फरमाइए। हलाल रिज़्क़ कमाने की ताकत और हिम्मत दीजिए या अल्लाह। या अल्लाह, दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे। 5 वक्ता नमाज़ी बनाना, वक्त पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए अल्लाह। तहज्जुद गुज़ार बनाइए हमें, हमारी औलादों को या रहमान राहिमीन। हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। आइंदा साल रमज़ान भी देखना हमें नसीब फरमाइए या अल्लाह। हॉस्पिटल ले जाके मौत न देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत न देना, डायलिसिस पे डाल के मौत न देना, कोमा की हालत में, कैंसर की हालत में, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन
मुश्किलात से, या अल्लाह हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से हम सबको बचा के रखना। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज का मेन्यू बहुत हल्का इन द सेंस कि गर्मी इतनी है, खाना नहीं खाया जाता। वाकई में मुझे तो खाना देख के मुझे कुछ होता है, क्या खाना खाए इंसान, तो हल्की सी चीज़ बनाए ताकि बंदा कुछ तो खा सके ना। तो आज हमने सोचा हम आपको आलू के पराठे बनाना बताते हैं। तो वो बड़े मज़े की भी लगते हैं और ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैं तो घी यूज़ ही नहीं कर रही। और हम बना रहे हैं झींगा तेल टिक्का। बहुत मज़े के झींगे, थोड़े से बड़े अगर आप ले लें तो ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतर लगता है। मेरी गलती ये हुई है कि मैंने सुबह फ़ोन करके अपने मछली वाले को ऑर्डर दे दिया था कि मुझे झींगे चाहिए अच्छे साइज़ के, मीडियम साइज़ के। बहरहाल अब जब यहाँ आने के बाद मैंने देखे आई शुड हैव चेक्ड इट देयर बट इट्स माय फॉल्ट, तो वो थोड़े से छोटे। खैर अब काम तो चलाऊँगी मैं। तो उसको हमें झींगे चाहिए विद तेल, ठीक है, तेल के साथ होने चाहिए। और उसको ज़रा सा जहाँ पे उसकी नस होती है उसको कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद उसको हम खोल देंगे लाइक बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई की तरह हम उसको खोलेंगे। उसको हम मैरिनेट करेंगे जितनी चीज़ें आपके पास लिखी हैं सिवाय ब्रेड क्रम्स के और तेल के। ब्रेड क्रम्स और तेल को हम साथ मिक्स कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ों से प्रॉन्स को मैरिनेट करेंगे, स्क्यूअर्स में लगाएंगे। स्क्यूअर्स में लगाने के बाद एक प्लेट में हम ब्रेड क्रम्स लेंगे। स्क्यूअर्स में जो झींगे लगे हुए उनको हम रोल करेंगे अपने ब्रेड क्रम्स और तेल वाले मिक्सचर में और उसको हम फ्राई करेंगे और सर्व भी वो स्क्यूअर में ही होंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करेंगे अपने शो को। और आपको पता ही है कि हम आपको ये बताना चाह रही थी मैं कि पाम ऑयल भी एक मेजर ऑयल में से एक ऑयल है जो कि fats recognized by FAO and WHO है। It has a balanced composition of 50% saturated and 50% unsaturated fatty acids. Palm oil is widely used as cooking oil due to its higher unsaturation. Studies show करती है कि palm oil does not raise cholesterol and behaves like other oils such as olive oil, ठीक है। तो ये भी ये कहता है कि ये दूसरे ऑयल की तरह नहीं है बल्कि ये बिहेव करता है लाइक ऑलिव ऑयल। तो यू विल हैव टू सी दिस एंड ट्राई दिस, ठीक है। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने किचन में मुलाकात करेंगे आपसे। और पहली रेसिपी जो स्टार्ट करूँगी वो मैं झींगे को मैरिनेशन करूँगी। स्टे विद मी। आलू का पराठा। डो के लिए अज्जा: वाइट फ्लावर आधा किलो, घी 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, पानी गूंदने के लिए। फिलिंग के लिए अज्जा: आलू उबले छिले कद्दूकश 250 ग्राम, कटी हरी मिर्च 4 अदद, बारीक कटा सोया 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 2 खाने के चमचे, साबित सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 चाय के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है झींगे देख देख के, इसलिए कि पता है आई टोल्ड हिम आई वांट अ मीडियम साइज बट ही इज़ गिवन मी स्मॉल साइज। बहरहाल मैं क्या करूं, देखें, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि मेरे पास, और ये भी इतने ज़्यादा आ गए हैं ना, वरना तो 15-20 आते, जिसने इतने सारे छोटी साइज़ दिए थे इतने ज़्यादा आ गए हैं। खैर, प्रॉन विद टेल डिवेन्ड एंड स्लाइटली फ्लैटेंड, यह आधा किलो। अब इसमें हमको मैरिनेट करना है चिली पाउडर, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड 2 tablespoon, chili powder 1 teaspoon, salt 1 teaspoon,
और हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। ठीक है, अंडा, दो अंडे, अच्छी तरह से इसका मिक्स करेंगे। तेल थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ज़रा सी ये झींगे पे चिपक जाएं, और बाकी हम इसमें डालेंगे अपने ब्रेड क्रम्स में। आ जाएगी इसमें। ओके, अब हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। मेरे पास हैं पैंको के ब्रेड क्रम्स। पैंको के ब्रेड क्रम्स थोड़े से थिक होते हैं, देखें ऐसे होते हैं, तो वो सही से लगते नहीं है। मैंने इनको ज़रा सा चूरा कर लिया है। इस पर आप ज़रा सा बेलन फेर दें या एक दफ़ा चॉपर में डाल के प्रेस कर दें। तेल डाल दिया आपने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्क्वायर्स पे आप देखें, कोशिश करें 3-3 तो आ जाएं झींगे। हाथ संभालिएगा बिकॉज दे आर वेरी शार्प। इसका जो टेल होती है ना, आई हैव हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद दिस। मेरा हाथ पक गया था पूरा इससे एक दफ़ा। ट्राई करती हूँ तीसरा आ जाए। और तेल के साथ लाजिम है, खूबसूरती आती है। तेल खाते तो नहीं है लेकिन खूबसूरती आती है। ऐसा आई थिंक 2 ही आएंगे। चलें देखते हैं। अच्छी तरह आपको क्रम्स में कोट करना है। अच्छा, अब ये देखें मैं क्या कर रही हूँ। इसमें हमने ब्रेड क्रम्स में डाल दिया
ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद आपने अपनी हाथ की हथेली लेनी है और जो झींगा है उसकी टेल की साइड को नहीं, झींगे की साइड को अपने हाथ की हथेली से आपको इसको प्रेस करना है। ताकि वो खुले और वो बटरफ्लाई लगे और ब्रेड क्रम्स भी इस पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। ठीक है, और इसको आप फ्राई करेंगे, फ्रीज कर सकते हैं आप इसको, बिल्कुल आप इसको फ्रीज करें इस फॉर्म में, ट्रे में लगाएं, बटर पेपर रखें, ट्रे में एक एक लगाएं और आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। और इसको आप सर्व करेंगे कॉकटेल सॉस के साथ। कॉकटेल सॉस मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाई हुई है। 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, ये सब कुछ डालें। और ज़रा सा अगर आपको मीठा टेस्ट पसंद है तो हनी डाल दें, इफ़ यू लाइक इट। इफ़ यू डोंट लाइक मीठा टेस्ट देन जस्ट डोंट ऐड एनीथिंग, ठीक है। जस्ट 2 टेबलस्पून मेयोनीज, 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून चिली सॉस या चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। अब ये देखिए तेल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैं इधर ऐसा एक और बना रही हूँ, फिर ब्रेक से आके मैं फ्राई करूँगी और एक ब्रेक हम लेंगे इसको फ्राई करने में, आपको सर्व करने में, फिर आएंगे हम अपने आलू के पराठे पे। ठीक, ये समझ आ गया ना? बस इस तरह। झींगा तिल टिक्का अज्जा, प्रॉन्स विद टेल आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, भुना पिसा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स तिल के साथ 2 कप। जी 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 ना, वेलकम बैक। ओके, ये देखें इस तरह से फ्रीज़ हो सकते हैं, आपकी दावतों में आप इसको रखें, इतना अच्छा लगता है। ये स्टार्टर्स के तौर पे आप सर्व कर सकते हैं इसको, एज अ मेन मील पे फ्राइड डिश की तरह आप इसको सर्व कर सकते हैं। दे आर ऑसम। अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको कॉकटेल सॉस तो बता दिया, ठीक है। These prawns are served with cocktail sauce and also you can serve this with tartar sauce. टाटर सॉस भी आती है ना, मैंने सिखाई है। टाटर सॉस के लिए आपको 1 कप मेयोनीज़ लेनी है, उसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस या सिरका डाल के उसको मिक्स कर लीजिए। फिर आप उसमें अंडा 1 बॉईल करेंगे। अंडे की जर्दी हमें नहीं चाहिए, वो निकाल दीजिएगा, बॉईल की भी। आधे अंडे की सफ़ेदी को बारीक चॉप 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 करके वो उसमें मिलाएंगे। बॉटल वाले जो जर्किन्स आते हैं, पिकल्ड क्यूकम्बर, वो उसमें आधा लेके वो उसको चॉप चॉप करके मिलाएंगे। और पार्सले इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर टाटर सॉस, लेकिन महंगा है, सीज़न नहीं है, नहीं मिल रहा है, एक हेडेक हो रहा है आपको, तो हरा धनिया फाइनली चॉप डाल दो, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, या टाटर सॉस या कॉकटेल सॉस, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अपने आलू के पराठे पे। अच्छा, ये देखें, आलू के पराठे के लिए मेरे पास है, मैंने लिया था आटा, गेहूं का आटा, फाइन आटा ले लें गेहूं का। मेरे पास तो जो घर का आटा था, जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं गेहूं का, वो मैंने लिया है 1.5 कप, ठीक है। और उसमें मैंने मैदा शामिल किया, बिकॉज मेरे पास वाइट आटा नहीं था, तो मैंने आटा और मैदा शामिल करके इसको गूंद लिया है, ठीक है। समझ आ गई? कंडेंस मिल्क का 1 खाली डब्बा आटा लिया गेहूं का, कंडेंस मिल्क का 1 खाली डब्बा मैदा लिया, तो वो कितना बन गया? आधा किलो, 1 पाव और 1 पाव, ठीक है। ये आधा किलो मैदा मैंने ले लिया, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डालें, मुंडियाल का पामस ऑलिव ऑयल, वो डाला हमने। नमक डाला इसमें 1/2 टीस्पून, 1 अंडा डाला है इसमें, 1 अंडा गया है, और मिक्स किया उसको, और फिर नीम गर्म पानी से इसको मैंने गूंद लिया, ठीक है।
और 1 घंटे के लिए, खैर सुबह 9 बजे गूंदा है तो काफ़ी देर हो गई। अच्छा है, जितनी देर पड़ा रहे इट्स ओके। देखिए कितना अच्छा हो गया, ढल गया है बिल्कुल बेहतरीन। अब इसकी फिलिंग के लिए हमें आलू चाहिए 1 पाव। आलू छीले, आपको पता है हमेशा मैं आलू छील के बॉईल करती हूँ। आलू छीलने के बाद मोटे मोटे टुकड़े करके उसको हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद आप आलू को कद्दूकश कर लें। ये देखें कद्दूकश किए हुए थे, खैर अब तो मिक्स हो गया है, मिक्स कर लें, मैश कर लें। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें चॉप्ड, 4 छोटी तेज़ वाली। अगर आपके घर वालों को सोया दिल पसंद है 1 टेबलस्पून चॉप डाल दीजिए, नहीं पसंद है नहीं डालें। प्याज 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड। अच्छा, ज़ीरा साबुत, ½ टीस्पून, सॉल्ट ½ टीस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। अस्सलाम वालेकुम मारिया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा आपा, जो कल आपने पन्ना बनाया था ना वो मैंने ट्राई किया था, बहुत मजेदार बना। मुझे पता और है। ठीक है ना, और ठंडक सी बढ़ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत अच्छा बना। और जो आप आलू के पराठे बना रही हैं वो भी मैंने रात को बनाए हैं, और वाकई गर्मी होती है कुछ समझ नहीं, और क्या बनाए, तो ये बेस्ट रेसिपी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा। जी जी। और आपा अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जुम्मे वाले दिन तो जो आप दुआ करती हैं बहुत ही दिल खुश होता है। बहुत शुक्रिया बेटा, बस दुआ करो अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन। अल्लाह हम सबको अपना घर देखना नसीब करे। आमीन, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, बहुत शुक्रिया। रिपीट कर रही हूँ। 1 पाव आलू, 3 आलू थे बड़े, उसको मैंने छिलका उतार के बॉईल किया। बॉईल करने के बाद कद्दूकश कर लें या मैश कर लें, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया हरी मिर्चें, 3 से 4 छोटी वाली डालिएगा चॉप्ड। और बच्चे, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च जो आपकी ग्रीन चिली सॉस आती है वो 1 टेबलस्पून डाल दें, फिर आप हरी मिर्चें चॉप नहीं डालिएगा। अच्छा, उसके बाद में आपको अगर सोया पसंद है तो 1 टेबलस्पून बारीक सोया चॉप करके डाल दें। और आपने इसमें प्याज डाल दी, 2 टेबलस्पून चॉप कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, ठीक है। ½ से 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाला, ½ टीस्पून, और आपने हरा धनिया इसमें डाला, और आपने इसमें पुदीना डाला। ये सब चीज़ें डालें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और इसके हम बनाएंगे पराठे। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ। मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से मसल रही हूँ। ब्रेक से आते हैं और इसके पराठे बनाते हैं। स्टे विद अस। आलू का पराठा। डो के लिए अज्जा: वाइट फ्लावर आधा किलो, घी 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, पानी गूंदने के लिए। फिलिंग के लिए अज्जा: आलू उबले छिले कद्दूकश 250 ग्राम, कटी हरी मिर्च 4 अदद, बारीक कटा सोया 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 2 खाने के चमचे, साबित सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 चाय के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। परेशान नहीं होना है, अच्छा मैं बनाऊंगी, आपके सामने बना रही हूँ।
मैं वो नहीं बनाती हूँ एक के ऊपर एक डाल के, वो तो क्या मसला है, उसमें कोई भी बना सकता है। ये असल है। अच्छा, अब आप देखें। थोड़ा अगर लीक भी निकलता भी है, इट्स ओके। अब ये देखें, इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, खीरे का रायता, बूंदी का रायता, ज़ीरा काली मिर्च डाल के, दही फेंट के, हरी मिर्च हरा धनिया डाल के उसका रायता। किसी भी अच्छे रायते के साथ आप इसको सर्व करेंगे। कैरी की चटनी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। शेफ़ की प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। हम शेफ़्स की सारी बेहतरीन प्रोडक्ट्स में हम फ्राई कर रहे हैं। और आपको पता ही है, आई एम फ्राइंग इट इन माय फेवरेट मुंडियाल पॉमेस ऑलिव ऑयल। अच्छा, प्लीज़ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, झींगे को ओवर फ्राई नहीं करते हैं, ओवर कुक नहीं करते हैं, आपकी झींगा हार्ड हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह, मैंने उससे कहा था 1 किलो मुझे झींगे चाहिए, 1 किलो लिए मैंने। तो वो साफ़ करने के बाद मेरे ख़्याल से 600 ग्राम तो होंगे, लेकिन उसने छोटी साइज़ दिए तो चकासे बन गए। बेहतरीन मुंडियाल पॉमेस ऑलिव ऑयल में हमने इसको डीप फ्राई किया है। आपके घर में हाई टी की पार्टी है, कमेटी पार्टीज़ आप करते हैं, उसमें आप ये बना के रखें। स्क्वर्स में मज़े के रखते हैं।
चलें, जब तक ये फ्राई हो रहा है मुझे पता है कहीं ऐसा ना हो रिकैप आ जाए, मैं एक पराठा तो आपके सामने बनाऊं। देखें यहाँ से निकल रहा है, तो हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे या आटा छिड़केंगे और बहुत हल्के हाथ से इसको हमें रोल करना है। बहुत हल्के हाथ से, ये नहीं कि आपने ज़ोर लगा लगा के पूरी फिलिंग बाहर निकाल दी। मेरा हाथ कैसा चल रहा है ये आप देखें। वेरी जेंटली, वेरी सॉफ्टली, प्यार से, लड़ाई नहीं करनी। बस बेटा 1 मिनट दो, ये मैं डाल के एक दिखा दूं फिर चलो, बस हो गया। ठीक है, एक देखते हुए जाइए बिकॉज वक्त आ चुका है रिकैप का। एक देखते हुए जाएं। बेटा 1 मिनट मेरा बच्चा, प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तवा पराठा खा रहे हैं? नहीं, ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आलू का पराठा। डो के लिए अज्जा: वाइट फ्लावर आधा किलो, घी 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, पानी गूंदने के लिए। फिलिंग के लिए अज्जा: आलू उबले छिले कद्दूकश 250 ग्राम, कटी हरी मिर्च 4 अदद, बारीक कटा सोया 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 2 खाने के चमचे, साबित सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 चाय के चमचे। तरकीब: डो के लिए वाइट फ्लावर की दरमियानी नरम डो गूंदें और 1 घंटा ढककर रख दें। फिलिंग के लिए तमाम अज्जा को हल्के से मिक्स करें। डो की 6 बॉल्स बनाकर 1/4 प्लेट साइज़ में रोल करें। अब फिलिंग मिक्सचर को अच्छी तरह चारों तरफ फैलाएं, फिर नीचे से थोड़ा सा काट लें। अब इसे मुकम्मल करने के लिए स्पायरल में रोल करना शुरू करें और एक बॉल की शेप दें। अब इन बॉल्स को हल्के से रोल करके तवे पर पका लें। उसके बाद घी ड्रिजल करके इन्हें फ्राई करें, फिर निकाल कर किसी भी रायते के साथ सर्व कर दें। झींगा तिल टिक्का। अज्जा: प्रॉन्स विद टेल आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स तिल के साथ 2 कप। तरकीब: झींगे को ब्रेड क्रम्स के अलावा तमाम अज्जा के साथ 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। हर झींगे को वुडन स्क्वायर पर लगाएं। ब्रेड क्रम्स को चॉपिंग बोर्ड पर डालकर मैरिनेट किए हुए झींगे हाथ से फैला दें।
उसके बाद अच्छी तरह प्रेस करके ब्रेड क्रम्स और तिल के मिक्सचर से कोट करें। आखिर में झींगों को स्क्वेयर्स पर लगाकर डीप फ्राई कर लें और स्क्वेयर्स पर ही सर्व कर दें। जी जनाब, क्या मेरे पराठे बने मुंह में घुलने वाले। इसकी वजह क्या है बताऊं आपको? हमने आटे के अंदर गूंथते वक्त अंडा डाला था। ऐसे हैं जैसा पराठा आपके मुंह में जाके घुल रहा है। वो देखें झींगे, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। मुंडियाल पॉमेस ऑयल में खाना बनाएं और हर रोज़ मज़ेदार खानों का लुत्फ़ उठाएं। बेस्ट ऑलिव ऑयल, देखें पराठे तक उसमें बना लिए भाई, और क्या चाहिए आप लोगों को। सब मुंडियाल ऑयल से खाना पक रहा है मेरे शो में, 2 महीने हो गए। अच्छा, ये कॉकटेल सॉस बना लिए, ठीक है। और आपको मैंने बताया है कि पाम ऑयल भी आप लीजिए, इज़ वाइडली यूज्ड एज कुकिंग ऑयल ड्यू टू इट्स हायर अनसैचुरेशंस, ठीक है। और पाम ऑयल हैज़ एक्सीलेंट स्टेबिलिटी मेकिंग इट आइडियल फॉर कुकिंग एंड डीप फ्राइंग। पाम ऑयल में भी डीप फ्राइंग हो सकता है। और पाम ऑयल से बहुत सारे मार्जरीन और बहुत सारे बटर बनते हैं जो कि डिफरेंट बेकरीज़ में इस्तेमाल होते हैं। चलें जी ठीक है जी, इसी के साथ वक्त है आप लोगों से इजाज़त लेने का। यहीं से इजाज़त ले लेते हैं, आज कोई मसला नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे मेन्यू के साथ आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे मंडे वाले दिन। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीकेंड। सबको दुआ में याद रखें, अपना छुट्टियां एंजॉय करें, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।